आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवी के ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 10 प्रकार के वेज को चलिए समझते हैं किस प्रकार से आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी में डिटेल तथ्य है इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो इंडियन नेवी ऑफिसर जो बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पता लगाएंगे। उससे पहले कैरियर ऑप्शन का एक सरकारी जो कैरियर ऑप्शन अर्थात हमारे जो सरकारी नौकरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, कैसे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट कैसे बनेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आईएएस कैसे बनेंगे, ठीक है। तो उसके संदर्भ में आपके तहत जो वीडियो अवेलेबल है आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेवी ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो इंडियन नेवी ऑफिसर जो टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। जैसे कि देखिए, इंडियन नेवी ऑफिसर के लिए 10th पास 12th पास एंट्री पहला तो इम्पोर्टेंट, अर्थात उसको बोला जाता है 10+2 एंट्री, 10+2 एंट्री बोला जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद होता है बीटेक एंट्री, ठीक है। बीटेक एंट्री में जो बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रहते हैं, बीटेक एंट्री में वो लोग एंट्री करते हैं इंडियन नेवी में, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्पेशल एंट्री। स्पेशल एंट्री में बहुत सारा स्पेशल एंट्री होता है, कौन कौन सा ब्रांचेस है और कौन कौन सा एंट्री है। प्लेन +3 आर्ट्स के बच्चे भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि स्पेशल एंट्री में है कुछ स्कीम है, उसको लास्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो टाइप्स है, इसी प्रकार से इंडियन नेवी में लोग भर्ती होते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं 10+2 एंट्री इन इंडियन नेवी। तो 10+2 एंट्री जो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ से और नाभाल एकेडमी की तरफ से होता है। ऑफिसर पोस्ट होता है और उसमें 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अर्थात पीसीएम रहना जरूरी होता है। रिटन एग्जाम कौन करता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी करता है। एसएसबी का इंटरव्यू होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का, और मेडिकल टेस्ट होता है। इसी 3 प्रकार का एग्जाम होने के बाद ही जाकर इंडियन नेवी में रिक्रूट होते हैं। तो उसमें जो सैलरी होता है 56,000 से लेकर 1.5 लाख तक सैलरी होता है, और भी बहुत अलाउंस रहता है, जो भत्ता मिलता है, और बहुत सारे सैलरी भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये होता है 10+2 एंट्री। उसके बाद होता है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री। बीटेक का मतलब जो लोग बीटेक किए होते हैं और उसमें ऑफिसर बनते हैं, और 10+2 के बाद ही 10+2 जो करते हैं पीसीएम में करना जरूरी है, और मिनिमम 70% मार्क भी रहना जरूरी है। उसके साथ साथ 50% मार्क इंग्लिश में रहना जरूरी है। और मोस्ट अपियर फॉर जेई मेन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो जेई होता है मेन के लिए, उसको भी अपियर करेंगे। और उसमें शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो ऑल इंडिया रैंक निकलता है उसी से ही सिलेक्शन होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ एसएसबी का इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, और आप लोगों को जो जॉब है बीटेक एंट्री में ऑफिसर पोस्ट दे दिया जाएगा। और सैलरी 56,000 से स्टार्ट कर 2 लाख 3 लाख तक, 4 लाख 5 लाख तक भी सैलरी एनहांस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा बीटेक तो चला गया, ये जो लिखा गया है इसमें एसएसआर एंट्री, ठीक है। एसएसआर एंट्री जो होता है जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट अर्थात 10+2 रिक्रूटमेंट इसको भी बोला जाता है, जो कि सेलर अग्निवीर पोस्ट के लिए एंट्री होता है। अग्निवीर पोस्ट, ठीक है। तो अग्निवीर पोस्ट में क्या होता है ना, टेम्पररी पोस्ट रहता है, और कुछ सालों के लिए पोस्ट रहता है। उससे कुछ टेम्पररी से रेगुलर भी होते हैं, जो कि परमानेंट पोस्ट पाते हैं, ठीक है। तो 10+2 पास मैथमेटिक्स फिजिक्स रहना जरूरी है, ठीक है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रहना जरूरी है। उसके साथ साथ एटलीस्ट वन ऑफ देम केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस रहना भी जरूरी है। तो कंप्यूटर बेस्ड का एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा। और सैलरी रेंज भी देखिए, फर्स्ट 30,000, 33,000, 36, 40, और भी बहुत कुछ मिलता है, अलाउंस भी बहुत कुछ रहता है, ठीक है। ये गया हमारा 10+2 एंट्री। उसके बाद आता है मैट्रिक रिक्वायरमेंट। एमआर का मतलब क्या होता है ना, मैट्रिक अर्थात 10th में जो 10th के बाद से रिक्वायरमेंट होता है, 10th के बाद रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें सेलर अग्निवीर पोस्ट रखा गया है। मिनिमम 10th पास प्रोफिशिएंसी इन थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आईटीआई पोस्ट में करते हैं, आईटी पोस्ट रहता है, अलग अलग पोस्ट रहता है, इलेक्ट्रिकल पोस्ट रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोस्ट रहता है, और भी बहुत सारे आईटीआई का पोस्ट रहता है, ठीक है। वो सबको करते हैं, तो उस सब में भी आप लोग एलिजिबल होंगे। 10th सिंपली पास दरकार होता है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट,
और मेडिकल टेस्ट भी होता है, ठीक है। सैलरी इसी के प्रकार से ही यहाँ पर भी सैलरी दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद और भी स्पेशल एंट्री कुछ है। स्पेशल एंट्री का मतलब होता है जो कि आप लोगों के लिए साइंस, ये जो एनडीए डिपार्टमेंट, नेशनल नावल एकेडमी जो रह गए उसको छोड़कर और भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उसमें भी रिक्वायरमेंट होते हैं और नेवी के ऑफिसर भी बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को साइंस नहीं रहा तो आर्ट्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कुछ नावल पायलट एविएशन डिपार्टमेंट से होना चाहिए, ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि लॉयर पोस्ट के लिए लॉ पोस्ट में आप लोगों के लिए बीए एलएलबी, ठीक है, या फिर एलएलबी करना ज़रूरी है। तो उसको अगर करते हैं आर्ट्स के बाद तो भी आप लोग लॉयर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं नेवी में। एडुकेटर इन नेवी अर्थात जो टीचर का पोस्ट निकलता है, लेक्चरर का पोस्ट निकलता है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस हुए होता है या फिर आर्ट्स होता है, उसमें भी आप लोग इजीली क्या करते हैं ना इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ साइंस मैंडेटरी नहीं है, आर्ट्स का भी बहुत सारा पोस्ट निकलता है, जैसे कि लॉयर, एडुकेटर, ठीक है, साइंस में जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में किए हैं, स्ट्रीम में किए हैं, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, चलिए एलाबोरेट थोड़ा करके देख लेते हैं एलाबोरेट में क्या क्या निकलता है। तो पहले होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जैसे कि हाइड्रो सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस सेक्टर में, या फिर अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप लोग प्रॉम्प्ट हैं तो उसमें भी कुछ पोस्ट में निकल सकते हैं, ठीक है। नावल एविएशन, लॉजिस्टिक एंड लॉ में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंजीनियरिंग ब्रांच में नावल आर्किटेक्चर, मेराइन ऑपरेशंस, मेटलर्जी, ये सब में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। शिप में जो सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहते हैं उसको आप लोग जो ऑपरेट करने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एजुकेशन ब्रांच, सेलर्स इन वेरियस एकेडमिक टेक्निकल स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट में भी रहते हैं। मेडिकल ब्रांच, मेडिकल में डॉक्टर्स रिक्रूटेड तो एएफएमएस, डेंटल्स ऑफिसर्स, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है, वो सब भी बहुत सारे ऑफिसर्स पोस्टिंग पाते हैं किसमें ना नेवी में, इंडियन नेवी में, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर नावल एकेडमी को आप लोग चूज कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक आप लोग जो है इंडियन नेवी के अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं और अच्छा पोस्ट पा सकते हैं, और आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट निकलता है, बहुत ही अच्छा पोस्ट निकलता है, आप लोग पा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।